नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, there is a advice to all of you. Be independent in your life. Okay, don't be dependent on anybody. Just be independent. अपनी लाइफ में वो करो जो तुम्हें अचीव करना है. अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांग बना कि लाइक nobody can hamper you. ओके, तो आपके पास एक साल Yes, है. ma'am. एक साल है एंड यू हैव टू गैदर योर सेल्फ. लाइक एक साल किसी को मत दो, एक साल अपने आप को दो. अपने आप को लाइक प्रूव करो, उस मुकाम पे लाके खड़ा करो कि सामने वाला तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत ना करे. ठीक. यस मैम. Yes, ma'म. ठीक है. लाइक एक साल तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करो. लाइक तुम्हारा जेई में सिलेक्शन, कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन, लाइक दैट्स लाइक अलाउ फॉर मी. ओके. एंड Yes, लाइक ma'am. स्ट्रेस जो दिन पे दिन कम होती जा रही है. कहाँ है ये शैतान की सबके सब. मतलब मैम की क्लास को छोड़ के जा रहे हो तुम लोग, मैम को छोड़ के जा रहे हो. नहीं मैम, आएंगे अभी, सब आएंगे. तो कौन है वो बच्चे जो ड्रॉप आउट कर रही है? Nobody will drop out, so please be calm. I can see that because I want my strength up to like maybe I think 65 की strength है and all our girls here. सारे शैतान यही है. So I want more शैतान here. सारे शैतान मुझे चाहिए, सारे के सारे लाइक 65 के 65 शैतान मुझे चाहिए मेरी क्लास में. ठीक है. आई डोंट वांट कि ये जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी भी कम हो. यस ऐश्वर्या, टेल मी. ऐश्वर्या ने लाइक हाथ खड़ा किया है एंड देन लेफ्ट द मीटिंग. लाइक नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है उधर साइड, राइट? मैम हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रोल्स लॉ. लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले जो मैंने पीछे कराया था, कौन रिकॉल कराएगा? हु विल टेल? बताइए. हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था ना? यस Yes, ma'am, पढ़ा था. ओके, वन बाय वन. हेनरी लॉ एंड लाइक वेपर प्रेशर थोड़ा सा लाइक वो तो पहले दिया था. हाँ, हेनरी लॉ पढ़ा था. यस मुस्कान, ठीक है. Ma'am, Henry law states that the solubility of a gas in liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas above the solution. ओके ओके. और इसको कौन इलैबोरेट करेगा? हेनरी लॉ को तानिया कर सकते हो? मैम मतलब क्या फॉर्मूला था जो इसका मैम? हाँ, मास मैम mass is directly proportional to pressure. उसका था xg plus xs is equal to 1, मतलब सॉल्वेंट. और उसके बाद है xg is equal to सब कुछ मैम मोल फ्रैक्शन निकाला था इसका. उसका तो फॉर्मूला बना था हमारा प्रेशर इज इक्वल टू kh into xg. वेरी गुड वेरी गुड. कीप गोइंग. इट्स ओके ऐश्वर्या, इट्स ओके. लाइक नेटवर्क इशू होगा तभी गए थे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. हाँ, तो मैं लाइक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. ठीक है. आज हम थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे और ट्राई करेंगे थोड़ा सा और क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाए. ठीक है. क्लास तो वैसे कल भी आप लोगों की. ठीक है, चलिए. दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, ma'am. चलिए. सो वी हैव हियर रोल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ. ठीक है. फर्स्ट बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है रोल्स लॉ को? कैन एनीबडी रीड इट फॉर मी? इसको कोई रीड कर सकता है? yes, ma'am. यस प्लीज. Yes, ma'am. यस प्लीज. It establishes that vapor pressure of an ideal solution directly depends upon the vapor pressure of the each chemical component and the mole fraction of the components present in the solution. ठीक है. हाँ, ठीक है. तो लाइक भी हमारा रोल्स लॉ क्या कहना है? ठीक है. अब हम जानते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है. हमारा सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है. दोनों को मिला के हमारा एक मिक्सचर बनता है सॉल्यूशन का, राइट? तो Yes, ma'am. लाइक अब क्या है, उनके साथ उन सॉल्यूशंस के साथ हमारा क्या होता है? मास भी होता है. ठीक है. मोल फ्रैक्शन भी निकालते हैं. ठीक है, राइट? अगर मैंने बोला कि हम क्या करें, हमारा जो सॉल्यूट है, अगर हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, दैट विल बिकम जीरो ना, है ना? क्योंकि सॉल्यूट क्या करता है? देयर इज नो वेपोराइजेशन, उसमें तो वेपर्स बनते ही नहीं है. दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो हमारा जो
टोटल सॉल्यूशन है, राइट ना, जो आइडियल सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो हमारा राउल्स लॉ होता है वो डिपेंड करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट लाइक केमिकल कंपाउंड्स पे, ठीक है ना, कि हमने कौन सा केमिकल कंपाउंड बनाया है प्लस उनके क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड जो हमारे क्या है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे हम करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि राउल्स लॉ है क्या, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल कंपाउंड का, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि क्या हो गया, हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, अब भाई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर है मेरा सॉल्यूट। अभी धीरे धीरे करके आ रहे हो सब, ठीक है। अब मेरा क्या है, लाइक मेरा सॉल्यूट अगर क्या है नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, सॉल्यूट क्या है मेरा नॉन वोलाटाइल है, ये है मेरा वोलाटाइल, ठीक है। अब वोलाटाइल है तो भाई इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कुछ होगा, ऑब्वियसली इजीली वेपर हो जाएगा। ये क्या है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। अगर जीरो है तो हमारा पार्शियल प्रेशर हम क्या लिखते थे, पार्शियल प्रेशर क्या लिखते थे, लाइक पी नॉट ए प्लस में पी नॉट बी, है ना, ये तो हमारा प्योर सॉल्यूट है। अब प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो हमारी क्या है जो टोटल पार्शियल प्रेशर है शुड बी इक्वल टू द लाइक पी नॉट ए, इक्वल हो गया, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर मेरे को क्या है, अब इसमें क्या है मेरे कुछ मोल फ्रैक्शन भी है ना, क्या है मेरे मोल फ्रैक्शन है कि नहीं, सिर्फ इस सॉल्वेंट में, यही सॉल्वेंट का है तो है पी नॉट ए, है कि नहीं, पहले ये बताओ, है ना। अब ये तो रहा मेरे प्योर का, लाइक मैंने अलग अलग निकाल दिया। अब मैंने जैसे यहाँ पे मिक्स किया तो लाइक मेरा क्या हो गया, जो मेरा वेपर प्रेशर है वो कम हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हमारा क्या है, मीन्स यू समझ लो किसी प्योर सॉल्वेंट में हम एक इम्प्योर सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, वेपर्स बनाने से रोकेगा कि नहीं रोकेगा, है ना। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में मैं बोलूं कि टोटल प्रेशर है मेरा, दैट ये तो मेरा प्योर कंपाउंड था, दैट इज पीए, ठीक है। अब लास्ट टाइम जब मैंने बताया था दैट व्हिच वन इज ग्रेटर, लाइक प्योर कंपाउंड का या फिर पी नॉट ए, दिस वन है या दिस वन, व्हिच वन इज ग्रेटर, मैम प्योर कंपाउंड है ना, लाइक प्योर कंपाउंड का हो गया पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी, राइट, ऑब्वियसली प्योर कंपाउंड का हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैं बोलूं कि मेरे इसके मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं भैया, एक्स ए के कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स Na plus NB ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। अब देखो मेरा कह क्या रहा है, कौन पढ़ेगा इसको, फिर से रीड आउट करो, सानिया प्लीज रीड आउट। According to this law, the partial pressure of any volatile constituents of a solution at constant temperature is equal to the liquid pressure of pure constituents multiplied by the mole fraction of that constituent in the solution. ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हमारे क्या हो, कोई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो, क्या हो हमारा कोई लिक्विड सॉल्यूशन हो, जैसे ये, ठीक है, ये क्या है मेरा लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मेरे लिक्विड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वोलाटाइल लिक्विड लेंगे पार्शियल प्रेशर पे किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो मेरा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ये देखो जो मेरा वेपर प्रेशर, पहले उससे पहले लाइक ये सब चीजें रीड आउट करो कि हमारा अगर हम वेपर प्रेशर ले प्योर स्टेट का, तो हमारा अगर लिक्विड बी है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी, ठीक है, और लिक्विड ए का क्या होगा मेरा पी नॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा पार्शियल प्रेशर क्या बताया था, जो मेरा क्या था, जब हमारा क्या था इम्प्योर कंपाउंड का बना था, ठीक है ना, वेपर प्रेशर तो ये मेरा प्योर स्टेट का है, राइट, पी नॉट वाला। ये क्या है, जब हमने क्या कर दिया था, कोई नॉन वोलेटाइल कंपाउंड वोलेटाइल में हमारा क्या था ऐड कर दिया था, ठीक है, तब हमारा पार्शियल प्रेशर क्या बना बी का पीबी, और लिक्विड ए का क्या बना पी ए, ठीक है। अब मेरे मोल फ्रैक्शन को किस लेंगे, ये आगे हेल्प हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट ट्रिक उसमें लिख दिया, ठीक है। अब मेरे मोल फ्रैक्शन क्या होंगे सॉल्यूशन में, अगर लिक्विड बी है तो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे काई बी से, ठीक है, ये क्या होगा काई ए से। अब मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो, लिक्विड बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे एन मोल्स,
और लिक्विड ए के लिए उन्हें कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। किसके लिए? लिक्विड के लिए। ये है मेरा क्या, कॉल्ड दिस इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, अभी हो गया मास। मास मेरा क्या बोला था, स्मॉल जी और कैपिटल जी, दैट फॉर सॉल्वेंट। मोलर मास एम से, कैपिटल एम से सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है। अब मेरा अगर मैं लिक्विड लिक्विड के लिए बोलूं तो मेरा क्या बोला मैंने यहाँ पर, जब ये वैल्यू कब आई, जब मेरा क्या हो गया, दैट एक्स बी सॉरी लाइक पी नॉट बी हमारा क्या हो गया, 0, मीन्स ये क्या हो गया मेरा नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, राइट, है ना। तो इस केस में ये वैल्यू हो जाएगी। अगर मेरा क्या हो, अगर मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट प्योर हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज मास ना, मास है उसका जो हमने कंपाउंड ऐड किया। भाई उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मास तो होगा ना हमारे सॉल्यूशन में, राइट ना। यस मैम। ये चीज समझ आई ना। मैंने लेकिन ये चीज तुम लोगों को ले परसों ही मैंने क्या डाला, दूसरी क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था। अगर कोई हमारा कंपाउंड है तो ऑब्वियसली इसमें मास भी होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी नॉट बी इंटू मोल्स ऑफ एक्स बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आ गया। चलो भाई, अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट क्या हो गया मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। देखो हमारा क्या है, देखो ना, देखो पार्शियल प्रेशर मेरा क्या है। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ले लूं ए का, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हो गया ना, राइट ना, है कि नहीं। यस मैम। चलो भाई, अब नेक्स्ट चीज लाइक इसी पे बेस्ड है, ठीक है, ध्यान से। ये ग्राफ जो आया वो कैसे आया, अब हम जानते हैं, मैंने जो आप लोगों को 11th में लाइक 5th चैप्टर में पढ़ाया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि जो मेरा पार्शियल हम टोटल प्रेशर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, P1 प्लस P, PB प्लस P3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, अब तो चलो हाँ। तो अब मैं क्या करूंगी भाई, मेरा सॉल्यूशन है, टोटल क्या है सॉल्यूशन, पी ए की वैल्यू क्या रख दूं, जो हमने इससे पहले ली थी, क्या ली थी, पी नॉट एक्स ए, है ना, P नॉट एक्स है, ठीक है, एंड देन मोल फ्रैक्शन एंड पी नॉट बी। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारा क्या होता है भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, राइट। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, हम ना एक चीज को इक्वेट कर देंगे, एक चीज को इक्वेट करके मैंने क्या कर दिया, एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1 माइनस दैट इज काई बी, ठीक है, कर दिया भाई। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी, कर दी, पी नॉट ए हो गया, दिस इज एक्स बी पी नॉट बी। चलो भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो ऑब्वियसली बात है, इंटेलिजेंट हो, मैथ्स के बच्चे हो, आराम से कर दोगे, राइट। चलो भाई, कर दिया, मल्टीप्लाई किया, हो गया। अब यहाँ पे देखा कि क्या है, यहाँ पे एक्स बी अलग से, तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल देंगे और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव देन नेगेटिव। अब हमारे पास ना एक इक्वेशन आ गई, देखो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो मेरा टोटल प्रेशर है दैट स्टैंड्स टू वाई, ये क्या है वाई, ठीक है, और पी नॉट ए क्या है मेरा, पी नॉट कोई है मेरा कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है मेरी एक्स वैल्यू, दैट इज मास, ऑब्वियसली मास है भाई। क्यों, हमने क्या करा, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। और ये क्या होती है, ये क्या होती है मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, क्या होती है इक्षिता, इक्षिता स्ट्रेट लाइन क्या बोला आपने, फिर से बोलना। मैं बोल रही हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब हम मैथ में आप लोग स्ट्रेट लाइन निकालते हो कि नहीं निकालते हो, ऐसे नहीं होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c करके। यस मैम, यस मैम, इसको है ना, तो मैंने क्या भी आप पढ़ा लो, मैथ में मैं पढ़ा लूँ, ऐसे ही है, प्रवीण सर इतना अच्छा पढ़ाते, पढ़ लो उनसे। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, भाई ये 12th से पढ़ते, 12th क्या 9th से पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम खेलेंगे विद द 0 और 1, ठीक है। चलो भाई खेलो। अब हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट करी, अगर हम एक्स ए की वैल्यू क्या करते हैं 0, तो ऑटोमेटिकली एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी भाई,
एक्स ए की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो ऑब्वियसली एक्स बी की वैल्यू तो 1 आई ना, Yes, ma'am. है ना। चलो अब दूसरी साइड हमने क्या कर लिया कि हमने एक्स ए की वैल्यू रख दी 1। अगर ये 1 है तो टोटल सॉल्यूशन 1 होना चाहिए, तो दिस शुड बी 0। Yes, ma'am. चलो भाई ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब चलो, अब इनकी वैल्यू 0 और 1 की वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, पुट करो तो देखो क्या बनती है इक्वेशन। जब इनको पुट करेंगे ना तो पुट करेंगे दैट विल गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या हो गया, दैट विल गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, दैट पी ए पी नॉट प्लस में एक्स ए, ठीक है। नहीं होता तो यहीं पुट कर लो ना, दिक्कत कहाँ है। एक्स बी की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी 1, तो क्या हो गया पी नॉट बी, और ये क्या हो गया मेरा, और अब क्या हो गया, यहाँ पर भी तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। अगर ये एक रखी है तो दूसरी क्या रखनी पड़ेगी, 1 ना। देखो एक्स ए अगर हमने क्या कर रहे हैं, एक्स ए क्या हमने 0, तो एक्स बी क्या करना है 1 पुट करेंगे, देखो वैल्यू क्या आती है। तो हमारी पी नॉट बी दैट इज सॉल्यूशन हमारे पी नॉट बी के। अब इसी इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट करो 0 और 1 को, ठीक है। तो हमारी क्या है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली बात है। और सिंपल सी लॉजिक है, जब हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख दिया तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अब और थोड़ा ना कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, लाइक हमारी गई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कब, जब हमारा क्या है एक्स ए क्या है लाइक 0 है और एक्स बी क्या है हमारा 1, तब हमारी, और क्या बोला था मैंने, ये हमारा क्या है ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, बताया था। पी नॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमारा सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है भाई, वो क्या रहेगा ऑलवेज ग्रेटर ना, है कि नहीं। हाँ चलो जैसे ही मेरा क्या है, ये पीबी है, पीबी के थ्रू हमने ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है भाई, पी नॉट है, पी नॉट पी, ये क्या है पूरा सॉल्यूशन है ना, इसलिए हमको डॉटेड प्लेन को क्या कर दिया, समझा दिया कि हमारा ये पी ए प्लस में पी बी, ठीक है। अब देखो, अब स्लोप किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, स्लोप कैन बी, देख ये आपका नोट है, ये क्या है आपका नोट, ठीक है। देखिए हेल्प करेगा, स्लोप कब पॉजिटिव होगा, जब हमारी पी बी नॉट, ऑब्वियसली पी बी नॉट क्या है हमारा पी ए नॉट से ज्यादा होगा। पी बी नॉट मतलब, पी बी नॉट का मतलब सॉल्यूट की सॉल्वेंट, Solvent. सॉल्वेंट जब हमारा सॉल्यूट से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव तो आना ही है ना, ठीक है ना। क्या होगा, अब सॉल्यूट हमारा ग्रेटर होगा सॉल्वेंट से, तो नेगेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, Yes, ma'am. Of course आएगा. ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब है मेरा अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हम जब हमारा पार्शियल प्रेशर किसी गैस का इक्वल टू हमारे क्या हो मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। अब मोल फ्रैक्शन हमने क्या लिखा था, मैंने लिखा कि ए कोई मेरी क्या है, ए क्या है पार्शियल प्रेशर है गैस का, मोल फ्रैक्शन क्या होगी मेरे वाई ए लिख दो या फिर एक्स ए लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है कि टोटल प्रेशर के मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, हाँ है भैया, ठीक है। अब सेकंड क्या कहता है, ये तो ए के रेफरेंस में, अब बी के रेफरेंस में बोले तो पीबी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है टोटल पार्शियल प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इसको रीड आउट करो, देखो एक्स ए पी नॉट ए इज इक्वल्स टू बोलो बोलो, अगर मैं इस पी नॉट की वैल्यू बाबूजी ये रख दी ना, देखो इससे पहले ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कहाँ पे गया ये रहा, ये देखो ठीक है, पी नॉट एक्स ए दिख रहा है, Yes, ma'am. इतनी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ये देखो पुट किया है ना, ये लो यहाँ पे मैम मोल जीरो किसमें पुट करना है, है, जीरो किसमें पुट करना है. जीरो कहाँ पुट किया, Yes, ma'am. जीरो नहीं है बाबू, ये नॉट है, नॉट पार्शियल प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ऐसे मेरे को सुनाई दिया कि जीरो पुट करना है. अरे ना नहीं, ठीक है। तो क्या है वाई ए और वाई बी क्या है मोल फ्रैक्शन देते हैं वेपर फेज में,
ठीक है, ये ध्यान रखना, कब, जब y कब हो, जब वेपर फेज हो, और ये क्या है XA, जब हमारा लिक्विड फेज हो। ऑब्वियसली बात है, हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन थे तभी तो XA भी यूज किया था, और y भी कब यूज करेंगे हमारा, जब वेपर फेज। ठीक, क्योंकि क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, गैस मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, चलिए क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, ma'am. चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मेरा कोई सॉलिड लिक्विड सिस्टम हो, ठीक है ना, क्या हो मेरा कोई सॉलिड लिक्विड सिस्टम हो, तो इसको मैं मेरे को ना वो रीड आउट करना पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, तो इस बेटर में उसको ड्राइव करके बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो, अगर मेरा क्या हो कोई सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, क्या है मेरा सॉलिड लिक्विड सिस्टम है, लाइक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेरा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा क्या है, नॉन वोलाटाइल क्या है मेरा सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल क्या है मेरा सोल्यूट, और सोल्यूट को सॉल्यूट बी से। अब ये नॉन वोलाटाइल है तो ये क्या होगा मेरा वोलाटाइल, ये क्या होगा वोलाटाइल है मेरा सॉल्वेंट, दैट इज। ठीक है, अब देखो भाई, ये चीज तो तुमको समझ आ ही रही होगी, जब मैम ने ना नॉन वोलाटाइल क्या बोल दिया सॉल्यूट, तो हमारी किसकी वैल्यू Solute. 0 होगी सानिया? वेपर प्रेशर मैम 0 होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। वेरी गुड, तो मैं बोल दूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो मेरा भाई 0 ही हो जाएगा जब हमारा नॉन वोलेटाइल है, तो इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, है कि नहीं, है ना? यस मैम। अब मेरा जो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर आ रहा था पहली इक्वेशन में क्या था मेरा, लाइक जो हमारे लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी नॉट बी, ये मेरी इक्वेशन थी ना, है कि नहीं? ठीक, यस मैम। चलो भाई, Ma'am. अब मैं क्या है, मैंने बोल दिया पी भी तो मेरा 0 है, तो पी भी 0 तो भाई इसका तो क्या ही काम, ये तो डिस्कार्ड, ये भी 0 हो गया पूरा ही, है कि नहीं, है ना? तो मेरा जो टोटल सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आ गया मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए ए पी नॉट है। पी नॉट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, अब इसके मोल फ्रैक्शन निकालेगा कोई जो हमने, लेकिन यूज किसका करना, लाइक तुम लोग ही ड्राइव करोगे अब इसे, रुको, मोल यूज करो, चलो मोल फ्रैक्शन निकालो, ये मोल्स है, मोल फ्रैक्शन ये यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स। चलो अब निकालो, मेरे को बता दो पी ए का, बताइए क्या होगा। बता ली ना? अरे मोल फ्रैक्शन निकाल, नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने दे दिए। अरे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, एन अपॉन में एन प्लस में एन, बोलो, Yes, ma'am. बोल क्यों यस नहीं रहे हो, मैम। बोलते क्यों नहीं हो, हद हो गई। मैम बोल तो रहे हैं, सुन नहीं रहे आप। अच्छा मेरे को सुनाया, वेरी गुड, मन मन में बोला होगा, मन की बात सुनाई नहीं देती मुझको। हम सच्चे दिल से सुनोगे तो सुनाई देगी. मुझे ऐसा लग रहा है तुम किस छत में निकल के चले गए हो। नहीं नहीं मैम। लौट आओ, लौट आओ, मैम लौट आई, प्लीज तुम लौट आओ। ठीक है, लौट आओ, ठीक है, चिल रिलैक्स, दिमाग को थोड़ा शांति दो, और जो मैम ने जो टेबल बनाई थी उसको ध्यान में रखो। अब बताओ कैसे निकलेगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, चलिए बता। हाँ मैम तो ऊपर आपने बोला जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी थी वो ली है उसके नंबर ऑफ मोल्स, और अपॉन में टोटल तो वो ऐड किए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो सिंपल है ना, तो उसके मोल फ्रैक्शन मैंने सॉल्वेंट के लिया था कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, इतना ही तो बोलना था, है ना, है ना, तो मैं क्या यस मैम। तो अब मैंने क्या ले लिया इसकी जगह, अगर मैं ये लिखूं कैपिटल एन एन प्लस, अगर मैं तुम लोगों को ना वो पूरी डेरिवेशन दिखा देती तो नहीं समझ आता, इसलिए मैं इसको डराइव कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया पी नॉट ए, ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन का, इतना आ गया समझ, तो मेरी होगी ये होगी मेरी
फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलो भाई अब मैं ले रही हूँ अगर कोई क्या हो कौन से सॉल्यूशन के लिए जो हमारा क्या है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे हमने देखा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या करता है, हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, है कि नहीं, है ना, है ना। Yes, ma'am. जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, लाइक PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय N प्लस में कैपिटल N, राइट। Yes, ma'am. ऑब्वियसली लिख सकते हो मैम। हाँ चलो अब हमें ये भी पता है कि हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमारा 1 के इक्वल होता है भाई, है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को ये पता है कि मैम ने एक्स बी तो कर दिया 0, ठीक है, और इससे पहले बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये बताया था मैम ने, ठीक है, ये तो निकला था। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं लिख दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हाँ भाई मैम लिख सकती है, ठीक है, तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में पी नॉट ए, राइट, Yes, ma'am. है ना, ठीक है। चलो भाई अब मैं इसको क्या कर रही हूँ भाई, पूरा सॉल्व, चलो सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में क्या हो गया एक्स बी एंड पी नॉट ए, ठीक है, हाँ कि ना। Yes, ma'am. अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में पी एस, ऐसे भी लिख सकती हूँ भाई, Yes, ma'am. है ना। इसको मैंने इधर Yes, ma'am. और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, आ गया। तो अब मैं क्या करूं, इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दो भाई, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालो इस बी की, इस मोल फ्रैक्शन की बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी, पी नॉट, सॉरी पी ऊपर आएगा, पी नॉट ए माइनस में पी का सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट का Divided by P naught. पी नॉट है कि नहीं, है ना, Yes, ma'am. विच इज इक्वल टू दिस वन। अब हम जानते हैं हमारी एक्स बी की वैल्यू क्या होती है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन की वैल्यू, जल्दी बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, कमन सॉल्यूट का, मैम 1 माइनस ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन एन डिवाइडेड बाय एन प्लस में क्या N plus capital N. है ना, विच इज इक्वल टू दिस वन। तो ये क्या होगी मेरी सेकंड इक्वेशन होगी, ये कौन सी होगी मेरी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो अब इससे हमें मिला क्या कि जब हमने क्या किया, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हमारे वोलाटाइल किस में, लिक्विड में, तो इसके वेपर प्रेशर क्या हो गए, डिक्रीज। ऑब्वियसली बात है, एक एग्जांपल देती हूँ, एक अच्छा बच्चा है, लाइक वो अकेले स्टडी करे तो क्या है अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब उसके साथ ही क्या हो जाए, एक आ जाए आलसी बंदा बिल्कुल ना पढ़ने वाला, वो भी उसके साथ रहे, वो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, है ना। Yes, ma'am. हाँ तो ऐसे ही क्या हो गया कि हमारी तो वो वाली बात होगी ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इस तरीके से। यस मैम ठीक, हाँ। Yes, ma'am. तो ऐसे ही क्या हो गया कि हमारा नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों को मिला दिया, अच्छा और गंदा हमको मिला दिया, तो हमारा क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिग्रेड हो गया भाई, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि क्या है उसमें लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो सॉल्यूट क्या करता है, उसके वेपर्स बनने नहीं देता, इसीलिए क्या हो जाता है, उसपे क्या हो जाता है, उनका क्या होता है, लोअरिंग हो जाता है वेपर प्रेशर का। ये समझ आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लाइक इंपॉर्टेंट टर्म है, यस मैम ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो अब बात करिए, हमने लोअरिंग की बात करी है, तो भाई साहब उसको कुछ परफॉर्म भी किया जाए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हमारा लेस फॉर्म्ड क्या है, लेस वेपर फॉर्म्ड, सॉरी less vapor formed and vapor pressure of solution क्या हो गया भाई,
डिक्रीज। क्या हो गया? डिक्रीज। तो हमने इससे पहले क्या निकाला था कि पी नॉट ए माइनस में हमने क्या किया? टोटल सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा पी ना। अभी मैंने क्या बोला? अभी बताया था, क्या बताया था इससे पहले, जस्ट पहले, कि अगर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ठीक है, क्या हो गया मेरा? वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड दैट इज नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, दोनों को कंबाइन किया तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया? लोअर हो गया। तो देखो ना, है ना, तो लो हो गया तो मीन्स ये क्या हो गया कि टोटल वेपर प्रेशर में से कुछ हम निकाल देंगे ना, है कि नहीं? निकाल दिया ना भाई? क्या निकाल दिया हमने? लाइक नॉन वोलेटाइल निकाल दिया, है ना? तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? डाउन हो गया ना। तो हमने क्या किया? देखो ना, हमने जो वेपर प्रेशर डी का था वो हमने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये मेरा हो गया, ये क्या बनता है मेरा? लोअरिंग ऑफ, ये है, ये क्या है? दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना? अब मेरे को अगर बोले कोई कि मैम रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, ये तो मुझे आप बताओगे। अच्छा, किसी के रेफरेंस में जब चीजें निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर मेरे को कहीं पे जॉब रिकमेंड करो, कोई मेरे को रेफरेंस दे, तो मैं क्या बोलूंगी? सर मेरे को उसने भेजा है ठीक है ना, तो उसका रेफरेंस आ गया, लाइक मेरे पीछे कौन है? लाइक वो रेफरेंस देने वाला। अब मैं बोल रही हूँ कि रिलेटिव वेपर लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालो, तो क्या करोगे? किसके रेफरेंस में निकलेगा हमारा लोअरिंग प्रेशर? बोलो बोलो, ज्यादा अमाउंट में कौन है? हाँ? ज्यादा अमाउंट में कौन है निशान? हाँ रीमा, सॉल्वेंट। वेरी गुड। तो किसके रेफरेंस में निकलेगा? solvent तो नीचे क्या आएगा? solvent है ना? तो मैं इसको, अगर मेरे को रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लाइक पी नॉट ए माइनस में टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, है ना? तो ये क्या हो गया मेरा? क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सही है मैम ना? रिलेट किससे किया इसको? किस पे? मैम रिलेट किससे किया इसको? अरे अभी तो बोला था, पी नॉट ए से, हमारे सॉल्वेंट से बाबूजी। मैम तो डेल्टा पी कहाँ गया? अरे डेल्टा पी को तो हटा दिया ना। ये क्या होता है मेरा? अच्छा, डेल्टा एच है, डेल्टा टी हो, डेल्टा एच हो, डेल्टा का मतलब क्या होता है? मैम चेंज। चेंज। तो फिर यहाँ पर भी क्या हो गया पार्शियल प्रेशर में? चेंज। कैसे चेंज हुआ? कैसे चेंज हुआ? मैम जब रिलेट किया रेफरेंस में। नहीं, रिलेट नहीं किया, नहीं किया। मैंने पूछा कि पार्शियल प्रेशर कम कैसे हुआ? लीना, पार्शियल प्रेशर कम कैसे हुआ बिटू? मैम जब ना क्या नाम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो रहा है। ये बोल कि मैम जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। यस मैम। वही मैम सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम, मैम दिल की बात समझ लो तो यही तो है मेरा डेल्टा पी, जस्ट चेंज इन प्रेशर ना बाबूजी। ठीक है ना? तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? प्रेशर पे चेंज हुआ ना, लोडिंग हुई कि नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड डेल्टा पी, इसलिए लगाया हमने डेल्टा पी। ठीक है, ठीक है, लाइक लाइन बाय चल, मतलब अगर मैं सीधा वो पूरा ही ड्राइव करके ऐसे रीड आउट कर देती फिर तो तुम्हारे ऊपर से जाता। यस मैम, जब चिड़िया घूमती। तो चिड़िया घूमती, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो चिड़िया घूमती हाँ, चलो भाई, अब मेरा क्या हो गया? हमने ये हो गया मेरा रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। ठीक है, चलो भाई, अब इससे पहले हमने एक स्लाइड देखी थी, ये वाली, सॉरी सॉरी काम पे, हाँ ये रही। ठीक है, ये क्या है? दैट स्मॉल एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन प्लस मैन इज इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक है, कर दी वैल्यू? ठीक कर दी। चलो भाई, अब इसी को ही डिराइव करूंगी आगे, इस इक्वेशन को आगे लेके जा रही हूँ। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, सॉरी, हाँ, तो मेरा क्या है, लाइक पी नॉट ए डिवाइडेड बाय मैंने उसको उल्टा कर दिया, उस इक्वेशन को, देखो इक्वेशन को उल्टा कर दिया। ठीक है ना? उल्टा करने में पता चल गया ना क्या हो रहा है। मैंने क्यों उल्टा किया मैं बताऊंगी, क्योंकि हम जब नीचे कोई चीज ऐसे बोलूं कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ, अगर मेरे पास हो लाइक 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, ये अगर ये ऐसे लिखूं कि लाइक 6 प्लस में 5, ऐसे लिख लो। लाइक हम ऐसे उल्टा कर दे ज्यादा बेटर है ना इसको, कि भाई इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर देंगे,
लाइक ये ज्यादा मुश्किल है ना। तो लाइक उसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको कर दिया उल्टा। क्या कर दिया इसको उल्टा। चलो चलो भाई उल्टा कर देंगे हम। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर था हमारा, दैट इज पी नॉट ए माइनस में सॉल्यूशन। अब है मेरा स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब इसको कौन सिंप्लीफाई करेगा, इसको करेगी शिवानी। शिवानी चल सिंप्लीफाई करके देख, अपनी कॉपी पे लिख, स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। चल लिख, मैम फिर से रिपीट करना। स्मॉल एन प्लस में Yes, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब इसको मेरे को करके दिखा, मतलब सॉल्व करके दिखा। चल इसको सिंप्लीफाई करो, मैथ्स की टर्म में बोल रही हूँ, मैम सिंप्लीफाई ये करो। पूरा की मैम ये पूरा की सिर्फ ये n प्लस कैपिटल एन n प्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल स्मॉल एन n। डिवाइडेड बाय एन, बस ये पूरा। मैम 1 प्लस कैपिटल n बाय स्मॉल n। क्या बात है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 प्लस में कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन। एन से एन डिवाइड हो गया, एन से तो एन से एन कट जाना है, ये इसके नीचे आ जाना है, ठीक है ना। ठीक, अब Yes, मैंने क्या ma'am. किया, यस अब मैम। मैं इस प्रेशर को यहाँ पे ले जाऊं, मैं ऐसे लिख दूं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन इज इक्वल टू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में सॉल्यूशन, माइनस में कर, कोई दिक्कत No, ma'am. नहीं ना। अब चलो नो मैम। One LCM minus P naught A upon PS. है। अरे ये इधर जाएगा तो ये माइनस का नहीं होगा। मैम ये -1 भी है। अरे बाबूजी इसको जब तुम मार, कौन है ये, कौन है ये, कौन है बोलो, कौन था ये, कहाँ है ये मैथमेटिशियन कहाँ है, रुक जा, किसकी आवाज थी ये। मैम शिवानी। हाँ शिवानी चुप क्यों हुई? शिवानी अब चुप हो। मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन, सॉरी। अरे ओ मेरी ग्रेट मैथमेटिशियन, उसको पता है ना, अगर मेरा माइनस इधर हो और इसको इक्वलिटी पे धर ले जाए तो प्लस का सही होगा। है, बट मैंने साइन नहीं देखा था। बहुत अच्छे, मतलब साइन है कहाँ वैसे भी, जब कुछ चीज के आगे साइन नहीं दे रखा हो तो उसको तो पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं ना। Yes, ma'am. बेटा अपनी मैथ की स्किल्स को सुधार ले, ठीक है ना। ऐसे ही काम नहीं चलेगा। चल अब इसका एलसीएम ले ले, चलो भाई एलसीएम लो, एलसीएम जल्दी से, एलसीएम एलसीएम, कमान कमान। पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए माइनस में पी नॉट ए माइनस में पी एस डिवाइडेड बाय, ले लिया पी नॉट ए माइनस में पी एस। इसको और सॉल्व करेंगे तो भाई क्या होगा, और सॉल्व करो इसको। मैम पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी एस। को ओपन करेंगे तो ये वाला तो ये वाला कट जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और मैथमेटिशियन पॉजिटिव नेगेटिव तो कट जाते हैं ना। तो मैम कट देंगे ना, पहले ब्रैकेट खोल लेंगे उसके बाद कट लेंगे। अरे विदाउट खोले कर ले ना, पूरा ही करेगी ना, ले ले ले। मैम बोर्ड मास अंकल नाराज हो जाएंगे। ठीक है अब ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या पीएस। PS. अब ये क्या है, पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। मैम इसके बाद भी तो हो सकता है ये सॉल्व। इसके बाद यस मैम। अरे सुन दो, ठीक है, अब इसको मैं फिर से उल्टा कर देती हूँ कि हमारे पास पहली ऐसी टर्म थी। अब मैं बोल रही हूँ दैट पी नॉट ए माइनस में मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय एन। और अब ये मेरे को सानिया बताएगी कि ये किसके बराबर था, सानिया। मैम डेल्टा पी। क्या डेल्टा पी। बात, क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। मेरा क्या हो गया, डेल्टा पी इज इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल डिवाइडेड एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो मेरे को बता इसका क्या मतलब है, बोल बोल। ये स्मॉल एन क्या है, मैम नंबर ऑफ मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड। सॉल्यूट एंड दिस वन सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है मेरे, मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमारे क्या हो गए, कई फॉर्मूलाज मिल गए, फाइनली याद है। चलो अब देख लेते हैं, ठीक है, जो कि मैम ने कुछ कराया है कि नहीं कराया है। ये देखो कराया था, टोटल पार्शियल प्रेशर, दिस वन पी नॉट बी एंड पी नॉट ए, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी आएगा, दिस इज एक्स नॉट एंड एक्स बी एंड पी नॉट बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो यस मैम। ये मैं आइडियल और नॉन आइडियल मतलब बताऊंगी बेसिकली, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, हाँ ये देखो अब हमने क्या किया था, यही सब किया था। देखो फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए वोलाटाइल क्या लिया, बी, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल का ए हो गया। देखो यही निकाला था, ये देखो ये ड्राइव किया था मैंने सब, अच्छे से देखो। देखो ये हो गया मैम ना, आपने समझा दिए इतने अच्छे से, ये बस सब रहने दो, इसको देख के तो पर मैंने बोला मैम सीढ़ी घूम जाती है अगर आप ऐसे करते तो देखो ना, समझ आइए। देखो यही तो बताया था मैंने, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या होता है, सिंपल पार्शियल प्रेशर क्या होता है, यस मैम। ये सब चीजें तो बताई थी, ठीक है। चलो हाँ, तो ये सब चीजें पहले बताओ कि अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब मेरे डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ में क्या रिलेशन है भैया, कौन बताएगा हमको। मैम सिंपल आप। सिंपल सा था, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मैंने इससे पहले ही बताया था कि डाल्टन्स लॉ हमारी किस पे लगता है, डाल्टन्स लॉ किस पे लगेगा भाई, डाल्टन्स लॉ तुमको याद है केमिस्ट्री मैम में, प्रेशर। मैम प्रेशर। यस मैम। इंडिविजुअल गैसेस प्रेशर मैम। गैसेस की बात होगी है ना। तो हमने क्या किया था, मोल फ्रैक्शन y की टर्म में लेता, मोल फ्रैक्शन ऑफ y a इज इक्वल टू प्लस में y मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज सेम। और हमने इससे पहले क्या सा पढ़ा था, फिर हमने रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ में क्या था, मोल फ्रैक्शन किसके थे भैया, लिक्विड के, है ना, लिक्विड फेज में थे। वो कौन से थे हमारे, कौन से थे हमारे, वेपर फेज में, गैसियस फेज में, राइट, वो हमारे लिक्विड फेज यस में, ठीक है, यही तो था चीजें। देखो देखो जी देखो, एक्स ए वाई पे, देखो दिखाओ, यही तो था, यही तो बताया था मैंने, है ना, ठीक। तो यही है हमारा रिलेशनशिप है, दैट्स इट, सेम चीज है बट हमारी क्या है, टर्म्स का फर्क है, एक्स और वाई, दैट इज सिंपल, ठीक है, वो ही हमको यहाँ पर बता रखा है, ये भी सब चीजें, ठीक है। ये हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो हमने बताया था। चलो भाई, अब है मेरा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन करेगी लीन लीना, चल ये इस क्वेश्चन को रीड आउट कर, फिर मैं समझाती हूँ इसको, चल पहले रीड आउट कर ले बस। Okay, ma'am. Methanol and मिथेनॉल C2H2OH from ideal solution prepared by mixing 32 gram of CH3OH and 23 gram of C2H3OH and 300 K at 300 K. मैम ये क्या लिखा है? इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब सुनो ये दो चीजें हैं जो लाइक तुम कह, मैं मोली भी कल बताऊं। देखो जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, आइडियल मींस आइडियल, अच्छा आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता था हमारा, कोई बताएगा आइडियल गैस क्या होते हैं। मैम आर होता था। मैम जो मैम सारे लॉ को मैम गैसेस लॉ को नहीं मैम, वो जो क्या नाम था, बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ को ओबे करता था मैम, वही था आइडियल गैस। एनआरटी, यस मैम, एनआरटी। एनआरटी। हाँ चलो, तो मैंने बोला कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है वो क्या करेगा, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइप की स्क्रीन शो नहीं हो रही, दोबारा से रिजॉइन करके उसके बाद समझाना, ठीक है ठीक है देवी जी, इंतजार में आ जाओ, रिजॉइन कर लो, हम इंतजार कर रहे हैं देवी जी का। मैम ये रिकॉर्डिंग्स कब मिलेंगी? ये रिकॉर्डिंग तो मिलनी चाहिए, लाइक तुम्हारे जैसे पहले नहीं होता था, क्या होता था, जहाँ पे रिकॉर्डिंग तुमको मिलती थी, अपलोड होती थी, वहीं पर होंगी, देखो। मैम यूट्यूब पर। हाँ
मैम मैंने सर से पूछा था, सर ने बोला कि अभी नहीं होती। ऐसा है क्या? लाइक मेरे को लाइक पूरी है नहीं, बट होना तो चाहिए। लेट मी कंफर्म करके तुम लोगों को मैसेज करती हूँ, ठीक है ना? Yes, ओके ma'am. मैम। कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म करके मैसेज कर। हाँ, आ गई? नहीं आई? नहीं आई? अभी तक तो नहीं मैम, तो बहुत स्लो मैम अपनी। चलो कोई बात मैम आ गई आ गई। नहीं। आ गई? हाँ चलो, आ गई, कह रहा आ गई मैडम, आ गई। हाँ, तो आइडियल सॉल्यूशन जो हमारा क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा, ठीक है। अब अगेन हमारा क्या है, जो राउल्स लॉ को कोई भी कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस, इन द सेंस वोलाटाइल हो, नॉन वोलाटाइल हो, कुछ भी हो, कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन हो, हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा राउल्स लॉ फॉलो करेगा। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, मतलब डिफर करते हैं, बट स्टिल वो फॉलो करते हैं ऑब्वियस, ठीक है। दे विल हो, तो कहते हैं ना कि लाइक अगर बोलो 0.8 और 1, तो हम कहते हैं राउंड ऑफ कर लो, 1 ही आएगा, ठीक है ना? तो ऐसे यस मैम। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे नहीं करते हैं, सिंपल। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि आइडियल और नॉन आइडियल नहीं है, तो हम कल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये तो सिर्फ क्या कहते हैं, झलक थी कि हाँ मैम कल आइडियल और नॉन आइडियल बताने वाली, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने सुबह लाइक ऑब्जेक्टिव बताया था, क्या था राउल्स लॉ का ऑब्जेक्टिव? अब बताएगा कौन मुझको? बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ भाई। देखो, एक रिलेशन इसे भी समझा देती हूँ, स्टिल कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव बाद में बता देना, ठीक है। देखो, हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या बोला था, हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा क्या था, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टोटल सॉल्यूशन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड क्या हो गया मेरा पार्शियल प्रेशर, या फिर इसको ऐसे लिख दे, क्या हो गया, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कैसे लिख सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट पी नॉट ए डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? अब मैं क्या लिख दूं इसको, सिंपल, ये क्या है मेरा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के निकालू तो हमारा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय हमारा टोटल सॉल्यूशन, ठीक। यही है मेरा क्या, लाइक रिलेशन बिटवीन डाल्टन लॉ एंड राउल्स लॉ, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, पढ़ा था कि हमारा क्या है, मीथेनॉल है, ठीक है, CH2H5 OH एक आइडियल सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा ना, ओबे करेगा भाई, बोला ना, अभी बताया था मैम ने, राउल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ CH3OH, ठीक है, एंड 23 ग्राम ऑफ CH2H5OH, जहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। एट 300 केल्विन जो हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसका, मीथेनॉल का, मीथेनॉल का वो क्या है 90 mm ऑफ Hg, ऑफ Hg का मतलब मर्करी का। वेरी गुड, ठीक है। और ऐसे ही हाँ, और ये क्या है मेरा, दिस इज इथेनॉल, ये क्या है मेरा, इथेनॉल। इथेनॉल का क्या है भैया, 51 mm ऑफ Hg। अब तुमको निकालना क्या है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलता है भैया, P नॉट A प्लस में P नॉट B ना, निकलता है कि नहीं निकलता? और उसके लिए हमको मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, वेट दे रखा है, वेट दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन तो डेफिनेटली निकलेंगे, राइट? यस मैम। तो भाई निकालो ना, तो देखो पहले इथेनॉल के निकालो, मिथेनॉल को निकालो तो क्या हो गया, उसने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है तुम लोगों को थाली में परोस के, लाइक इसका वेट दे रखा है 32 ग्राम, ठीक है, ओके, वेट दे रखा है गिवन वेट, तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास नहीं निकाल सकते क्या, CH3OH का, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन का 1, काउंट करो कितना हुआ, काउंट करो 6 7 3 10 और 2 12 हासिल, लाइक 3 32, मतलब हिंदी में यस मैम। ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, मीथेनॉल का आ गए भैया नंबर ऑफ मोल्स 1, ठीक है। अब निकालो इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही इसका क्या होगा, C2H5OH क्या होगा, कार्बन 12, 12 into 2 24 प्लस
5, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1। टोटल निकालो 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 30 30 40 46। Yes, ma'am. अरे ब्रेक करना सीखो ना, लाइक 24 प्लस में 29, ये हो गया 30। अब 30 Yes, और 10 ma'am. ठीक है 46। चलो अब ये निकल जाएगा। अब टोटल हमारा क्या आ गया भाई, टोटल फ्रैक्शन क्या आ जाएंगे हमारे, 1 प्लस में 0.5 ना, लाइक हमारा क्या हो गया, Na प्लस में Nb क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस में 0.5 दैट इज 1.5, है ना। बोलो बोलो। यस मैम। अब Yes, ma'am. अब क्या है, मोल Yes, ma'am. फ्रैक्शन निकाल लो भाई। मोल फ्रैक्शन अब क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल। आ गए भाई। अब हमको क्या निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, पार्शियल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर दे रखा है, यस मैम। मोल फ्रैक्शन आए 2/3, आ गया भैया मिथेनॉल का। अब निकालो इथेनॉल का, पी नॉट, ठीक है, दे रखा है 51, फ्रैक्शन आए 1/3, क्या आ गया 17। अब बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, टोटल वेपर प्रेशर। तो क्या कर देंगे इन दोनों को ऐड, है ना। ये क्या है, 60 प्लस में 17 दैट इज 77 mm ऑफ Hg, राइट। बोलो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मोल ma'am. फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज मतलब कौन सा लो है, वेपर फेज मतलब लिक्विड में तो हमारा क्या था, रोल्स लॉ था। वेपर फेज में कौन सा लॉ था, डाल्टन डाल्टन डाल्टन। Dalton. याद करो डाल्टन, अभी बताया था। वेपर फेज डाल्टन, लिक्विड फेज Dalton. चलो तो हम अभी क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में भी क्या करना है, सिंपल वाई ए और वाई बी तो निकालना है, और क्या करना है मैम, नथिंग। यस मैम। ठीक है, और हमको क्या है, ऑलरेडी भाई मोल फ्रैक्शन दे दी है, ठीक है ना। ठीक है, देखो Yes, ma'am. तो दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, 60 मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे, निकल गए। अब टोटल निकालो तो इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्वेश्चन रहेंगे आपके घर के लिए। अच्छा चलो आगे बता दो, घर क्या करोगे, चलो बता दो। विच आर द फॉलोइंग गैस विल नॉट फॉलो हेनरी लॉ। भाई हेनरी लॉ किसको फॉलो नहीं करता, मैंने क्या बताया था। बोलो बोलो। Ma'am, helium. आओ, विच ऑफ द Ma'am, गैस पता नहीं. हेनरी लॉ। मैंने बोला था कि जो हेनरी लॉ मैम वो HCl मैम, HCl क्यों जो आयन बनाते हैं ना वो नहीं करते, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मतलब मैम आयन्स बनाता है. बस तो फिर बड़ी जल्दी आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ जरा। देखो वेपर प्रेशर दे रखा है इसने ऑलरेडी, स्टोर है 380 केल्विन, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन विद सॉलिड बी इज इतना। कैलकुलेट करना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यस मैम. है ना, यस मैम। इजी है। यस मैम. यस मैम. मैम वही लगेगा मैम, P नॉट A into XA वाला. बिल्कुल 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 बिल्कुल। Hertz law. हाँ चलिए ठीक है, तो आज के लिए काफी। Yes, ma'am. अब ये बताओ कि आज आप लोगों ने क्या सीखा क्लास में। बहुत कुछ. बहुत कुछ। पहले तो बताओ ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्लास का, जी ना। मैम जो पता नहीं याद नहीं है मैम वही पूछ लेते हैं आप, फिर क्या बताया. कुछ भी बोलना कि मैम वेपर प्रेशर, अरे मैम केमिस्ट्री नहीं शैतान बच्चों। मैंने क्या बोला कि मैम हमने ना डाल्टन फ्लो, सॉरी क्या कहते हैं, रोल्स लॉ पढ़ा। रोल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा लीना,
जो स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। बताओ लीना। मैम मैम रॉल्स PS इज लॉ में इक्वल मैम लो नो वॉलेटाइल में मैम आपने बोला कि वेपर प्रेशर 0 होता है। हाँ, तो फिर अब उसको अपनी तो टर्म्स में बता तो बचा क्या, लाइक हमारा प्रेशर, टोटल प्रेशर प्रेशर इज इक्वल्स टू P नॉट A इनटू XA। नॉट ए इज P x नॉट of A। मोल फ्रैक्शन का हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, राइट? यस मैम। बस यही है, इसको तुम लाइक, मैम यही ऑब्जेक्टिव था। हाँ बेटा, आज पूरी क्लास में हमने यही नहीं पढ़ा क्या, बता? यस मैम। मैम सोचा मैम सारी क्लास में तो हमने यही पढ़ लिया, इतनी मतलब सारा खेल तो इसका ही था हमारा, एक्स ए पी नॉट ए और एक्स बी पी नॉट बी का, यस मैम। ठीक है ना? सारा खेल तो यही था, दो खेला खेल गया ये, डाल्टन्स लॉ एंड रॉल्स लॉ बना दिए इसने। चलिए, एंड आप लोगों का संडे को टेस्ट है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है ना? ऐसा नहीं